जबरदस्त। ओके, सो आई होप के जो भी आपको वीडियो के कंटेंट दिए जा रहे हैं उसको आप रेगुलरली स्टडी करते रहो। और ये हमारे जूम सेशन के भी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, आई होप यू नो दैट। तो अगर आप जूम सेशन भी वापस रिवीजन करना चाहो, सुनना चाहो, तो सब कुछ आपके पास है। ओके, है ना रेजा? सो यूज दिस फुल वीडियो सेशन जो आपके पास हैं, अकाउंट्स के, स्टैट्स के, रेगुलरली करते ही जाना है। ओके, रुकना नहीं है। एंड डिप्रेशन में मत आ जाना कि भाई क्या हो गया, नहीं ये हो गया। जो होना है वो होने ही वाला है, पर तुम जो कर सकते हो वो करते रहो, 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 वो करते रहो। क्योंकि मार्च 2021 तो आवશે, સમજ્યા? એ તો આવશે જ, અને એ દડાનો વેટ કરતા નહીં કે बाद में देख लेंगे, सिलेबस कब होगा। डू व्हाट यू कैन डू योरसेल्फ। जितना हो रहा है स्वप्निल वो सब रोज 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 करते ही जाओ बेटा, विदाउट एनी टायर्डनेस के थाकी गया आ થઈ ગયું તે થઈ ગયું। डू गेट द आइडिया? चलो फाइन, ओके। टेक्स्ट बुक्स लाए हैं, इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक्स लेके बैठो, इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक लेके बैठना जल्दी। उर्वेश, उर्वेश टेक्स्ट बुक लाया दिख रहा? हाँ, वेरी गुड। मैं सभी को देख रहा हूँ, ऐसा मत सोचे कि सर मेरे को देख नहीं रहे, हम सभी को देखते रहते हैं बीच बीच में। और वीडियोस अपने ऑन चाहिए सबके बेटा। एवरीबडी पुट द वीडियो ऑन, एवरीवन। जिनके वीडियोस बंद हैं उनको निकाल दिया जाएगा, तो प्लीज बेटर माइंड यू कि आप वीडियोस को रखें। यू मस्ट बी विजिबल। ओके, चलो फाइन। सो कम टू पेज नंबर 17, जहाँ पे हमने देखा था लास्ट टाइम द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, और वहां पे मैंने एक गलती आपको सॉल्व कराई थी। जहां इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है टेक्स्ट बुक में, वहां क्या लिखना था आपको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखना है, भूलना नहीं, ठीक है? चलो पूछते हैं, कहाँ गया वो? प्रणव मिस्त्री, प्रणव मिस्त्री, इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर डिपेंडेंट। जरा वापस पढ़ के बोलना क्या लिखा है, तुमने गलत बोल दिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। वन मार्क क्वेश्चन पूछे तो कहीं से भी आ सकता है, मैं ठक्कर। इज इट क्लियर? सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल के नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। कोना वगर इकोनॉमिक ग्रोथ वगर, पर इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है। किसके बगैर पॉसिबल है? डेवलपमेंट के बगैर। ओके ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रोसेस के अकरेंस है, पढ़ के बोल सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, बट इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? वो एक अकरेंस है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार की कंट्रीज को एप्लीकेबल है? वो डेवलपिंग कंट्री को एप्लीकेबल है। और इकोनॉमिक ग्रोथ किसको एप्लीकेबल है? वो डेवलप्ड को एप्लीकेबल है। इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन से चेंजेस आते हैं? खाली एक ही क्यों आता है? कौन सा क्यों? इकोनॉमिक ग्रोथ में ओनली क्वांटिटी क्वांटिटेटिव चेंजेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों आएंगे। समझ में आया? ड्रॉप बाय ड्रॉप। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस। सो इन शॉर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों क्यों आएंगे? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड्स व्हाट? ग्रोथ में क्या आएगा? क्वांटिटेटिव आएगा।
समझ में आ गया? ये बेसिक बातें याद रखना, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्जाम में आएगा। ओके फाइन। अभी नोट्स में से पढ़ते हैं, नोट्स में रिवीजन जल्दी करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके लिमिटेशन क्या है, नोट्स માંથી વાંચવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે। ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ એટલે શું, એના कैरेक्टरिस्टिक्स શું છે और उसके लिमिटेशन क्या है। देवांशी पढ़ेगी। देवांशी, please read for me from the notes. Devanshi OP Road, yes. Narvekar. हाँ देवा जल्दी। Yes. Unmute yourself बेटा। आस्था बोलते हैं। आस्था फ्रॉम ओपी। आस्था काका। आस्था, हाँ हेडफोन निकाल दोगे तो कहां से सुन पाओगी मेरे को। Why remove the headphones? How do you listen to me? चलो आस्था स्टार्ट, पढ़ो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या, एकदम स्पीड में जल्दी। आवाज नहीं आ रही बच्ची की, सबको आवाज आ रही है? करण, कैन यू लिसन टू आस्था? बोलो बोलो। अरे जय चौहान पढ़ेगा। जय चौहान तू पढ़ बेटा जल्दी। हाँ पढ़ो जय। हाँ सर। Economic development is a process which is continuous to achieve economic well-being. Economic development is a process which is continuous to achieve economic well-being. Economic development includes economic growth, economic welfare, and economic progress. It is a multi-dimensional process. During economic development, social structure of the economy also changes. Okay, वैभव तू पढ़ तो जल्दी। वैभव पढ़ो, प्रताप नगर। मेरे को आवाज बहुत कम आ रही है यहाँ पे आज। हाँ सर। हाँ पढ़। सर मल्टी डायमेंशनल वाला पॉइंट थी पाछू वाचू। हाँ। During economic development, social structure of the economic also changes. Contribution of agriculture to national income decreases and industrial and service sector increases. Definition of economic development. Continue. It's a multi-dimensional process. It is such a process in which there is no increase in the population living below the poverty line, and the distribution of income does not further increase the inequalities, and there is a continuous rise in the real per capita income of the country for a long period of time. Okay. It is a process which is... वैभव, उर्सला काकी ने क्या कहा था? उर्सला आंटी आई थी। उर्सला टेक इट इजी उर्सला। Oh my God, कौन थी वो उर्सला? What did she tell you? What was the information given by to उर्सला क्या थी? उर्सला ने क्या बोला? The solution for economic problems of developing countries is economic development. समझ में आया? यानी डेवलपिंग कंट्रीज ने कयो कॉन्सेप्ट लागू पड़े छे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट को कौन बोला? ये कॉन्सेप्ट कौन दिया था? 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड में आए तो उर्सला टेक इट इजी उर्सला। डू यू गेट द आइडिया? ये जवाब याद रखना बच्चों, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद पढ़ते हैं जल्दी से फीचर्स में। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजुअली फास्ट इन द इनिशियल स्टेजेस, but it slows down after some time. Development is a process which is easy to start but difficult to maintain. It is a continuous process. याद रखना। Number two,
quantitative and qualitative changes takes place. Output in production increases because of the modern technology. Due to research and science, the quality of production also improves. Number 3, ध्यान देना सब मेरे साथ में पढ़ना. Changes in demand. In economic development, income of people is increasing, which shifts the demand of primary goods to comfortable luxury goods. है कि नहीं? पहले हमको यहाँ वडोदरा में लग्जरियस गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले दिखते नहीं थे, पर अभी आपको वडोदरा जैसी छोटे से शहर में भी बहुत सी लग्जरियस कार्स दिखती हैं, बड़े बड़े बंगले दिखते हैं, पैसे वाले लोग दिखते हैं, यानी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है. ओके, ये चेंज इन डिमांड हो गया. Then dynamic laborers, increase in capital formation, change in technology. These are the features of what? Economic growth के development. Economic development. ये एग्जाम में 3 मार्क का प्रश्न पूछ सकते हैं और 5 मार्क का भी आ सकता है. Economic development यानी क्या, उसके फीचर्स क्या हैं और उसके अब लिमिटेशंस क्या हैं. तो लिमिटेशन खाली 3 दिए हैं, जल्दी वांची जाइए. Economic development is just shows economic progress. Number 2, it is difficult to measure economic development. Why? Because it is multi-dimensional. हर एक पहलू को measure करना possible नहीं है. And number 3, economic development shows improvement in the standard of living of people, but there is not much improvement in the standard of living of India. कुछ ही लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, still inequality अभी भी prevalent इंडिया में है. Okay, and we also did the difference between growth and development. Okay, so now then we also saw the various indicators of development. Now let's quickly see the exercise. हर एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और आई होप कि आपने एक्सरसाइज, मैंने आपको कहा था कि क्लास पे मैंने आपका मटेरियल रखा है, मटेरियल लेके जाओ. उस मटेरियल में सारे आंसर्स दिए हुए हैं. वैभव, तुम लेके गए मटेरियल? नहीं लेने को आने का मटेरियल? क्यों नहीं रहे फॉर मटेरियल? वैभव ने अनम्यूट करना, नहीं म्यूट दिखा रहे. हाँ भाई वैभव भाई, why have you not taken the material? કેમ દેવા નહીં આ મટીરીયલ? સર પપ્પા ના હોય તો ઘરે કઈથી આવું મેં? એટલે પપ્પા લેવા મૂકવા હોય તો જ મારથી આવાય એવું છે? એટલે હતા જ નહીં ઘરે એમ. એટલે રસ્તામાં તને અનસેફ લાગે છે કે મને કઈ થઈ જશે, કે મને કોઈ ઉચકી જશે રસ્તામાંથી? હું આટલો સેક્સી છોકરો જો મને કોઈ લઈ જાય તો માય ગોડ, મારી દાढ़ी બહુ મસ્ત લાગે એવું છે? બીક લાગે છે બેટા? भाई जिन लोगों के बाकी है लेके जाओ ना मटेरियल टॉपाओ, उसमें सब लिखा है गिवन, उसमें तुम्हारा ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा, फटाफट एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगी. भाई क्यों लेके नहीं गए हो? ऑलमोस्ट 50-60 people are not taken the material. Do you know that? प्लीज टेक द मटेरियल. चलो पढ़ते क्या लिखा हुआ है. हाँ चलो, वैभव ने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, आज वही सॉल्व करेगा, वही पढ़ेगा. बहुत बढ़िया. चलो वैभव सॉल्व किया है बेटा एक्सरसाइज, हाँ या ना? पूरा सॉल्व कर लिया है? पूरा सॉल्व कर लिया है ना? वैष्णवी वैद्य ने सॉल्व किया पूरा एक्सरसाइज, एक को एक क्वेश्चन सॉल्व થઈ ગયો છે. बहुत बढ़िया. अगर ऐसा किया है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स तो वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल होगा भविष्य में. ओके, क्योंकि एग्जाम तो अचानक कभी भी आ जाएगा. चलो पढ़ते हैं. वैष्णवी वैद्य, कम टू पेज 26. एक्सरसाइज में आवी जाओ. हम लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, पूरे सारे क्वेश्चन, द होल चैप्टर. ओके, और अगर तुमने आंसर नोटबुक में लिखा है तो साथ में पढ़ते जाना. ओके, चलो प्लीज रीड. पहला डेवलपमेंट, हाँ एमसीक्यू पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ वैष्णवी. हाँ प्लीज स्टार्ट. हाँ बोलो. Development is a multidimensional process. Who has given this statement? हाँ, ये कौन दिया? Todaro. हाँ याद रखना, उर्सुला ने नहीं दिया. उर्सुला ने क्या कहा था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्री के डेवलपिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्री. मैं वापस बोल दे रहा हूँ, economic development applicable only for developing countries, developing, and economic growth applicable to only developed countries. ठीक है, वस्तु याद रखो. टोडारो ने, ओके,
तो मेरे को क्या लगता है कि जैसे यहाँ एक एमसीक्यू पूछा है नाम देकर, वैसा कोई भी ये पूरे चैप्टर में से कोई भी एक नाम पूछ सकते हैं, या तो टोडारो है, या तो उर्सला है, या तो जो भी नाम लिखे हुए इसके अंदर। ठीक है, ध्यान देना, वन जहां पे भी वन लाइन का सेंटेंस हो, वन लाइन का, वो आपको एग्जाम में डेफिनेशन में पूछ सकते हैं। चलो आगे, नंबर 2 वैष्णवी। Which concept is qualitative? Yes, which concept is qualitative? जवाब क्या होगा? Economic development. Which concept is qualitative? चलो ओके, यस, क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि सुनना जवाब, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, सुनना बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं। वापस बोल रहा हूं मैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ कौन से चेंजेस आते हैं वैष्णवी? Quantitative. हाँ, पर डेवलपमेंट में कौन से दोनों आते हैं? Qualitative और quantitative. हाँ, और इसमें क्या पूछा है? Qualitative. हाँ, लेकिन अगर क्या लिखा होता क्वांटिटेटिव, तो आपका जवाब क्या होता? Economic growth. हाँ, पर क्योंकि क्या पूछा है? क्वालिटेटिव। अब वो तो किस में आता है? डेवलपमेंट में आता है। क्वांटिटी भी डेवलपमेंट में आता है, क्वांटिटी भी डेवलपमेंट में आता है। समझ में आया? पर ग्रोथ में सिर्फ क्या आता है महर्ष जोशी? ध्यान दे रहे हो बेटा? इज इट क्लियर? तो जवाब क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये राइट आंसर है इसका। चलो बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो। What was India's ranking in the world according to the Human Development Index in 2014? अपने नोट्स में आ जाओ, नोट्स में आ जाओ। भले आपको आंसर पता है, पर मैं चाहता हूं आप एक बार देखो भी नोट्स में, जहां पे आपने लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और वो इंडेक्स में क्या था? वो इंडेक्स में नॉलेज था, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, एंड तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। उसमें देखो आपने टेबल बनाया है और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लिखा है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। वैष्णवी एमा कहो पॉइंट नंबर 1, 2 के 3 જ્યાં જવાબ છુપાયો છે? પॉइंट नंबर 3. वेरी गुड, पॉइंट नंबर 3, प्लीज रीड दैट पॉइंट नंबर 3। In 2014, Norway was ranked first with HDI of 0.944 and India was ranked 0.609 with rank 130 out of 188 countries. बराबर है, तो इंडिया का रैंक पूछा है। अच्छा, हो सकता है कि इस बार नॉर्वे का पूछे, जरूरी नहीं है कि इंडिया का है। ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं कि जहां पे एक क्वेश्चन है उसके पीछे दूसरा क्वेश्चन भी छुपा हो सकता है, सो प्रिपेयर लाइक दैट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे। What was the per capita income of India in US dollars according to the Human Development Report of 2014? Yes, इंडिया का पर कैपिटा इनकम। सो क्या हमारे पास पर कैपिटा इनकम का टेबल रेडी है? हाँ रेडी है। चलो कहाँ पे लिखा था हमने? ये रहा, वो नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम आया था डे 1 इंडिकेटर्स में। वैष्णवी टेबल वांच तो नॉर्वे નું કેટલું છે? नॉर्वे 64,992 और इंडिया का कितना लिखा है? इंडिया 5,497 डॉलर्स। ओ माय गॉड, તમે જરા જો તો ખરો, તમારે ઇમેજિન કરો, नॉर्वे $60,000 मल्टीप्लाई इंटू 75 करके देखो, यानी 60,000 मल्टीप्लाई 75, 30 लाख। कितना आएगा जरा मल्टीप्लाई कर दो वैष्णव, जरा मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आएगा? कर दो 64,000 मल्टीप्लाई 75, कितना लाख आया? 48 लाख। 48 लाख, 48 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम ऑफ नॉर्वे 1 पर्सन। और अपना मल्टीप्लाई कर 5400 इंटू 75, 40 लाख 5,000। ना रॉन्ग आंसर, 4 लाख है। 4 लाख। हाँ, आटલું બધું કે look at the gap, 48 lakhs અને વૈભવના 4 લાખ, ગેપ જો બરાબર છે। ચલો हाँ पढ़ो फिर। हाँ, When economic, तो देखा आपने वो टेबल में से 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया। आपको हिंट दे रहा हूं मैं, 5 सुनिए, ध्यान देना बेटा। चलो आगे बढ़ो फिर।
when economic development takes place in country, contribution of agriculture sector decreases. हाँ, मेरे को ध्यान देखो, पता है मैंने वो प्रवेक मिश्रा जी को कल लास्ट लेक्चर में पूछा था मैंने मिश्रा जी को, प्रवेक मिश्रा, रिमेम्बर आई आस्क्ड यू लास्ट टाइम कि अगर रेजा रिपीट करें, प्रवेक क्वेश्चन क्या था लास्ट टाइम जहाँ तुमने नेगेटिव जवाब दिया था मुझे? वो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया में कम है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तुम्हारा जवाब क्या था? नेगेटिव। हाँ, तो राइट है कि रॉन्ग आंसर तुम्हारा? रॉन्ग। हाँ, तो राइट आंसर क्या है? पॉजिटिव। हाँ, तो देखो हमारे डिस्कशन में क्वेश्चन यहाँ छुपा हुआ है, मेरे को तो अभी ध्यान आया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है मालूम पड़ा? व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, जब विकास होता है तो कौन से क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा या कम होगा, ऐसा पूछा है। तो क्या लिखा है? कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर क्या लिखा है? डिक्रीजेस। ग्रोथ नहीं पूछा है, डेवलपमेंट पूछा है, इसीलिए यहां ध्यान देना। इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी कंट्री का है? डेवलप्ड। और इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी कंट्री का है? डेवलपिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सी कंट्री का है? डेवलपिंग। और डेवलपिंग कंट्रीज में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है? हमेशा हमारा तो एग्रीकल्चर है, बाद में इंडस्ट्रियल, बाद में टर्शरी। तो ये बराबर लिखा है यहाँ पे। तो जवाब क्या है वैष्णवी? Contribution of agriculture sectors decreases. कंट्रीब्यूशन, एक मिनट, तुमने सर्विस बोला कि एग्रीकल्चर बोला? Agriculture. ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीजेस। ओके फाइन, ये बात बराबर है। तो इन शॉर्ट, जब विकास होगा तो खेती बाड़ी का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल घटेगा और प्रवेश किसका बढ़ेगा? किसका बढ़ेगा वैष्णवी? Service और industrial. बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ये चलेगा, फाइन। आगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQLI बिटवीन 0 to 100। अपने नोट्स में देखो, नोट्स में जहां पे आपने लिखा है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जहां लिखा है, क्या वहां पे आपने खुद 100 लिखा है? एक बार देख लो, लिखा है तो आपने लिखा ही है, लेकिन एक बार देख लो। हाँ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में PQLI इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 100। हैव यू रिटन दैट? नोट्स में लिखा हुआ है। ओके ओके, वैष्णवी 0 to 1 किस में आएगा? HDI. What is HDI? Human Development Index. Vaishnavi, who gave the concept of HDI and when? United Nations. In the year 1990. 1990। सुन बे, समझ में आ बे? वेरी गुड। ओके, आगे। What is the value of Human Development Index between 0 and 1? 0 and 1। आगे। Generally, which countries are related with the concept of economic growth? Yes, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कौन सी कंट्रीज का रिश्ता लेना देना है? सही जवाब क्या होगा? Developed. डेवलप्ड कंट्री। नंबर 9। आगे। Dash was first in Human Development Index according to 2014 report. रिमेम्बर, अमेरिका नहीं है, जापान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कोई नहीं है, खाली नॉर्वे। 0.944। ठीक है, चलो फिर आगे। सर मैं एक्सरसाइज की बुक लेके आती हूँ 2 मिनट। नहीं, रुक जा। टेक्स्ट बुक कहाँ है तेरी? ये रही। हाँ, अब वो जवाब कहाँ लिखे तूने? वो बुक है, एक्सरसाइज की नोटबुक बनाई है। बहुत बड़ी, अलग से बनाई है? हाँ। ठीक है, जल्दी जाओ। देखो कितनी अच्छी बच्ची है, सब उसने संभाल के रखा हुआ है। सब लोग प्लीज ऐसा रखना भैया। अलग अलग नोटबुक में मैंने कहा था 11th में कि अलग नोटबुक बनाना, इको बीओ की एक्सरसाइज नहीं अलग, અને नोट्स नहीं अलग। प्लीज और રાખજો, बी सिस्टमैटिक प्लीज। ठीक है, चलो। हाँ, पढ़ो। आंसर इन 1 line, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? स्टॉप। ओके, अपने नोट्स में आ जाओ, अपने नोट्स में आ जाओ। नोट्स में क्या आपने नोट्स में कहीं पे लिखा है व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? दीपेंद्र पढ़ेगा। दीपेंद्र फ्रॉम प्रतापनगर। दीपो वाँचो, जवाब पढ़ो बेटा। सर, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? हाँ जी।
इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट। तो शॉर्ट टर्म कहाँ पे आएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। हाँ, और प्रोसेस है, आगे बढ़ो फिर। इट्स रिलेट्स टू इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ एनी इकोनॉमिक। हाँ, देयर इज अ कंटिन्यूअस राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड रियल नेशनल इनकम। फिर There is an increase because of increase in supply of factors of production like land, labor, capital, and temperature availability. बराबर In economic growth, quantitative changes are observed. माहिन तुम पढ़ो, आपके नोट्स में क्या लिखा है? एक्सरसाइज में लिखा है तो ना अलग से? सर वही लिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तुमने एक्सरसाइज की नोटबुक बनाई है बेटा? नहीं। हाँ, नहीं अभी तक नहीं। आपने अलग से सॉल्व किया है एक्सरसाइज? नहीं। हाँ या ना? नहीं किया है? ठीक, प्लीज कर लेना। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Give the meaning of economic development. हाँ, वैभव ने आधे घंटे पहले यही पढ़ा था। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ जाएगा। ओके, तो एटलीस्ट बेटा आप लोग टिक मार्क करते जाओ कि यहाँ पे आंसर छुपे हुए हैं, और ये प्लीज लिख लेना, ठीक है? वैष्णवी वास, तूने क्या लिखा है? अलग लिखा है कि वही लिखा है? Economic development वाला? हाँ हाँ हाँ। Economic development is a multidimensional process which is continuous to achieve economic well-being. Economic development has a very wide meaning which includes economic growth, economic welfare and economic progress. बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is per capita income? हाँ, जल्दी पढ़, तूने क्या लिखा आंसर में? Per capita income is a gross national income of a country divided by the population of the country. बहुत बढ़िया, ये इसने लिख दिया इक्वेशन, बराबर है। व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया? हाउ मेनी डॉलर्स? $5,497, जो अभी अभी एमसीक्यू में देखा हमने, भूलना नहीं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ बेटा जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट। Why is per capita as an indicator is more effective than national income as an indicator? हाँ, जवाब पढ़। Per capita income takes into account the population of the country. Per capita income is a per head income. Experts of UNO has recommended per capita income as an indicator of economic development. Per capita income increases leads to physical betterment of the people. So it is more effective than national income as an indicator. देखो, ये हमको आंसर डेवलप करना पड़ा, ये हमको आंसर बनाना पड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चों के एक्सरसाइज ना क्वेश्चन આવી તે બોર્ડમાં આવશે, અને આ તમને બેઠા અમુક નોટ્સમાં નહીં મળે, તમારે બનાવવા પડશે। तो प्रश्न क्या था कि पर कैपिटा इनकम जो है वो थोड़ा ज्यादा बेटर है, किसकी कंपैरिजन में? कंपेयर टू नेशनल इनकम। प्लीज सुनो, अब पता है यहाँ पे तुमको कैसे फंसाएंगे वो लोग। ये आपको ऐसे मस्ती करेंगे कि एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब तुमने लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम सुनो, लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम के उसके क्या लिमिटेशन है, और तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, याद नहीं है, तो गप्पे मार के आ गए तो फेल हो जाओगे। अब लिमिटेशन ऑफ नेशनल इनकम क्या था कि उसकी एक मेथड नहीं है, अनेक मेथड हैं। दूसरी बाजू पॉपुलेशन जो है वो अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है? तो हमने 2-3 कुछ देखे थे, लिमिटेशन ऑफ एनआई। ओके, सो यू मस्ट फोकस के पर कैपिटा इनकम जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, इंडिकेटर है। क्योंकि वैष्णवी ने क्या पढ़ा कि पर कैपिटा इनकम जब बढ़ती है तो ध्रुवी मायावंशी के वहां नया टीवी आता है। ओके, निधि के वहां नया एसी आता है। माइन अच्छे रंग बिरंगे लाल नीले कपड़े अच्छे पहन लेती हैं। वैभव शूज नाइकी के जूते लेके आ जाता है। हम पिज्जा खाने को एक्स्ट्रा फालतू पैसे आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हम लोग टूरिज्म घूमने जाएंगे, मजा करेंगे। ये सब बातें कब होगी बेटा? जब हमारी कौन सी इनकम बढ़ेगी? पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता हुआ लोगों के आंखों में दिखेगा कि देखो इनके पास पैसे आ रहे हैं, तभी तो ऐसी लाइफस्टाइल जी रही हैं लोग।
समझ में आया? अच्छे मोबाइल्स हाथ में आएंगे, अच्छे गैजेट्स आप यूज करोगे, हाँ या ना? मैं चाहता हूँ वैष्णवी वापस पढ़िए आंसर जल्दी। अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो तैयार रहना बेटा, और अगर नहीं लिखा है तो मटेरियल में दिया है, और अगर आपने मटेरियल लिया नहीं है तो प्लीज क्लास पे आके लेके जाओ ना। पढ़ो लिखो पढ़ो। Per capita income takes into account the population of the country. Per capita income is per head income. Yes. Experts of UNO have recommended per capita income as an indicator of economic development. क्यों? Per capita. हाँ पढ़ो पढ़ो। Per capita income increases leads to physical betterment of the people. हाँ, फिजिकल बेटरमेंट ऑफ पीपल, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, बराबर है। માથામાં નાખવા માટે તમારે શેમ્પૂના પૈસા આવી ગયા, બોલો તમે કેવા પૈસા વાળા, મોંઘા મોંઘા 500 રૂપિયાની બોટલ લગાવે માઈન એના લાંબા વાર ધોવા માટે. ડુ યુ ગેટ ધ આઈડિયા? સિલ્ક લાગવું છે ને, બાઉન્સ સવજે સ્મૂથ લાગવા જોઈએ. ડુ યુ ગેટ ધ આઈડિયા? पर ये फालतू उछालने का पैसा कहाँ से आया? ये वैष्णवी को देखो रोज जाती ब्यूटी पार्लर में नेल पॉलिश करवाईसाठी. डू गेट द आइडिया? और नेल पॉलिश का फालतू पैसा कहीं आया? आ वैभव ने जो दाढ़ी शेप करावा जाए, बोलो माता होती वादो नहीं, पर दाढ़ी ने शेपिंग करावा जाए. लुक एट अवर चीकू सर, कमल सर, ओ माय गॉड, दाढ़ी घर पे दाढ़ी ना करे, दाढ़ी बाहर करावा जावानो, 100 रुपया वाला दाढ़ी करावाना. ये क्या दिखा रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो रही है तुम्हारी, खाना पीना रहना का ढंग अच्छा हो रहा है. इज इट क्लियर? पढ़ 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 जल्दी पढ़. Which economist presented the physical quality of life index? One more question आया. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने दिया? मॉरी मॉरी, खिचड़ी मॉरी नहीं ला, डेविस मॉरिस, बराबर है. बोल बोल बोल, जवाब बोल वैष्णवी. Davis Morris presented the physical quality of life index. मॉरिस डेविस पर बेबी और मॉरिस છે? हाँ, આગળ પાછળ पता नहीं. हाँ आगे होगा, चलो बात પછી આગળ बात. How many countries were included in the HDI of 2014? Yes, one more question आया. कितनी कंट्री का समावेश हुआ था इन HDI काउंटिंग में? जवाब बोल. 188 countries. 188 कंट्रीज आपके नोट्स में मैंने लिखवाया भी हैं, बराबर है. पर देखो कैसे पूछा, इसीलिए एक्सरसाइज देखने का बेटा. चलो 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 पढ़ो 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 फिर. Which factors are included in the Human Development Index? Yes, one more question, very good. अभी मैंने कहा 10 मिनट पहले कहा था, नॉलेज आएगा, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आएगा. For God's sake, do not mix up with physical quality of life index. Physical quality of life index में लगा तो infant mortality rate वो उसमें था, वो HDI में नहीं है. दोनों के कंपोनेंट्स अलग अलग हैं. समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? दोनों के कंपोनेंट्स अलग अलग हैं. तो फॉर गॉड सेक, इफ यू लाइक खिचड़ी, इट्स ओके घर में खाना, पर एग्जाम में खिचड़ी मत करना कि भाई इसका वहां सब खिचड़ी हो गया. अलग अलग आंसर है बेटा. वैष्णवी बात बेटा, जवाब बात चल. Life expectancy, education achievements, that is knowledge, and good standard of living are included in the human development of yes, India. ये आना ही चाहिए. सिंपल नोट्स में लिखा है आपने. पर प्रॉब्लम कब होगी? जब तुमने इसको पढ़ा नहीं है और अगर बोल दिया एक्सप्लेन. अभी एक्सप्लेन कैसे करूं? मेरे को याद है मैंने आपके डिस्कशन किया था, करण पटेल फ्रॉम ओपी रोड में था उस दिन डिस्कशन में, आज वो भी आया है सुनने के लिए. मैंने डिस्कस ये किया था, द गैप बिटवीन व्हाट, हाउ मेनी इयर्स यू आर एक्सपेक्टेड टू गो टू स्कूल एंड हाउ मेनी इयर्स यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्कूल. कितने साल आपको स्कूल जाना चाहिए और एक्चुअली आप कितने साल स्कूल गए, कुछ याद आया? और दूसरा एज क्राइटेरिया आया था, 15 साल के ऊपर के बच्चे हम गिनते हैं एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. माइंड बेटा कुछ रिकलेक्ट हो रहा है दिमाग में? रिकलेक्ट हो रहा है? ये हमने डिस्कस किया था. ये मैं वापस फ्लैशबैक में जाता हूँ बार बार, ताकि आपको कभी ना कभी तुम्हें सबकॉन्शियस में दिमाग में याद रहेगा कि हाँ सर ने ये कहा था. मर्श जोशी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स बेटा? बहुत बढ़िया. चलो मिताली मोरे, लक्ष्य ठेवा. ओके, ध्यान देना. चल आगे बढ़. दिख रहा वैष्णवी? What is infant mortality rate? बहुत बढ़िया. ये तीर्थ बताएगा. तीर्थ तो आजा,
infant mortality rate बता जा। तीर्थ आयो। बोल बोल बोल। infant mortality rate એટલે કોઈ પણ 1000 છોકરામાંથી એક વર્ષમાં જેટલા લોકો છોકરા મરી જાય એ infant rate। वाओ विशल, बहुत बढ़िया आंसर दिया, जबरदस्त, सुपर आंसर ब्रो। इंग्लिश में बोलता हूँ, इंग्लिश में। हाउ मेनी चिल्ड्रन डाई आउट ऑफ 1000 बिफोर अटेनिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ? समझ में आया? કેટલા ટેણિયાઓ મરી ગયા એમના જીવનના પહેલા વર્ષ આવતાની પહેલા એક ગુજરી ગયો। રાજવી પટેલ, આર યુ એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બેટો? बहुत बढ़िया, आगे वांचो दीकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। State the maximum value of Human Development Index. जल्दी बोल। 1. तीर्थ गोयल, तीर्थ गोयल, तीर्थ गोयल, तीर्थ गोयल, तीर्थ गोयल। क्या सर? What is the max value of PQLI? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। अलग तीर्थ पड़ी गयो ला, आंटी पड़ी गयो। ओ आ पाछो आयो, पाछो ने के गबड़ी गयो के हूं पड़ी गयो। तीर्थ गोहिल बेटो। यस सर। अलग के हाचू बोलतो, अब अलग फेस देखा। आ बोल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQLI। नहीं पता। ओ माय गॉड, आज आपको पनिशमेंट मिलेगा 50 पुशअप्स राइट नाउ। क्या कर भाई आओ ना कर यार। ध्रुवी मायावंशी बताएगी। हाँ ध्रुवी। 100. वाओ 100 सही जवाब। 100। तीर्थ बेटा क्लास में ध्यान रख बेटा, क्लासरूम समझ। मैं हमला ज मुआ पाड़ी पानी बोल्यो દીકરા કે PQLI ની વેલ્યુ 0 to 100 માં આવે અને HDI ની વેલ્યુ between 0 to 1 માં આવે। પ્લીઝ માં દીકરા દીકરીઓ સાંભળજો પ્લીઝ, ઇટ્સ અ ક્લાસરૂમ ગોઈંગ ઓન, ડોન્ટ ટેક ઇટ લાઇટલી। ચલ આગળ વાંચ વૈષ્ણવી, આગળ વાંચ બેટા। What does high per capita income indicate? આવા જવાબ જલ્દી વાંચ। High per capita income indicates higher economic development and physical welfare of the individual. next point, next one, next point। Sanitation facility indicates which aspect of improvement? तीर्थ गोहिल, sanitation એટલે સેનિટાઈઝર નહીં, હા પેલા કહી દઉં। હા એક કહી દેવું, બાકી શું છે હમણાં પ્રોબ્લેમ થઈ છે બોલવાની અંદર। तीर्थ બેટા આનો ક્વેશ્ચન નો મતલબ શું થયો? ટેક્સ્ટ બુક માં જાતે વાંચ તો ક્વેશ્ચન। मतलब क्लीनलीनेस कितनी है? सैनिटेशन फैसिलिटी जो है इंडिकेट्स व्हिच एस्पेक्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? इज इट NINPCI और PQLI के HDLI? HDI। वैष्णवी जवाब बोल तो। Sanitation facility indicates improvement in good standard of living. It indicates rise in Human Development Index. It is HDI। हाँ बहुत बढ़िया, आगे पढ़ नेक्स्ट पॉइंट। Answer in brief. हाँ State the limitations of national income as an indicator. हाँ देखो ये 3 मार्क का क्वेश्चन। पूर्वा को अनम्यूट कर दो। पूर्वा को, प्रतापनगर पूर्वा तेरा कुछ क्वेश्चन था बेटा उस दिन, जरा बोल तो, मैं समझ नहीं पाया रात को उस दिन। सर वो ब्रीफ में पूछा था कि राइट अ नोट ऑन क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो हम डिटेल में लिखने जाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए। हाँ पर वो डिपेंड करता है कि तुमको कितने मार्क्स का पूछा हुआ है। 2 मार्क का है, 5 मार्क का है, वो मार्क्स देख के तुम लिखना। अभी मैं उसमें आऊंगा, चिंता मत करो, वापस करेंगे राइट नाउ, डोंट वरी, उसको अभी के अंदर आऊंगा मैं। हाँ वैष्णवी पांचों वाच तो लिमिटेशंस का स्टेट। अब देखो मेरे बच्चों एक्सप्लेन नहीं पूछा है वैष्णवी, क्वेश्चन पांचों वाच। State the limitations of national income as an indicator. Stop. State यानी मेंशन कर। लिखो नहीं रहा। ठीक बेटा, स्टेट એટલે ખાલી मेंशन कर, खाली नेम करने, खाली नाम देने। हाँ उसको इन डिटेल नहीं जाना है, समझ में? हाँ
समझ में आ गया? आई लव यू इतना बोल दिया, मैटर क्लोज हो गया। अब उसको एक्सप्लेन, अभी डोंट एक्सप्लेन नाउ के व्हाई एंड हाउ एंड व्हेन, ये कब हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, उसकी माँ का साकी नाता, ये अंदर जाने का जरूरत नहीं है। जस्ट स्टेट, जस्ट स्टेट। इज इट क्लियर? तो लेट अस सी व्हाट हैज वैष्णवी स्टेटेड। चलो वैष्णवी मार्क्स दिख रहा है 1 2 3। First, difficulty in calculating true national income. हाँ, Second, population. Third, नेटवर्क गया, शिट नेटवर्क गया यार। अरे देख तो नेटवर्क गया है क्या? सब फ्रीज हो गया। नेटवर्क नहीं आ रहा यहाँ पे। आर यू ऑल एबल टू लिसन टू मी? थम्स अप करना एक बार। मुझे किसी की आवाज ही नहीं, सब फ्रीज हो गया पूरा। हाँ चलो, मेरी आवाज आ रही है वापस अभी? ठीक है। वैष्णवी कैरी ऑन बेटा, जल्दी वहां जाओ फटाफट। फिर से रीड करो सर। हाँ हाँ, फिर से रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर। हाँ जल्दी स्टेट करो, कम से कम 6-7 पॉइंटर याद रखना। नंबर 1, approximation of data. नंबर 2, second, difficulty in the calculation of national income and per capita income. नंबर 3, per capita income shows only average. हाँ, difficulty in comparison with other countries per capita income. yes, it hides the real income. stop दिशा महिदा भाई, ये इसको अनम्यूट भाई, दिशा अनम्यूट कर तो बहन टोपा है गड़ी जतरे वाला गड़ी है तकवाड़ी। हाँ दिशा, why it is so difficult to compare PCI between the two countries? What's the problem, man? Why? तुम चाहो तो पढ़ के बोल सकती हो, नोट्स में लिखा है। नोट्स में देखोगी तो ध्यान से देखो दिशा, तुम्हें वहां दिशा मिलेगी। दिशा को दिशा मिली, क्या बात करती हो दिशा। कैनिशा, छोटी दिशा की बहन कैनिशा, तुम बताओ। हाँ बोल रहे में है ना, नेशनल इनकम आता है और नेशनल इनकम की जो भी लिमिटेशन होती है ना, वो पीसीआई में आ जाती है। तो वो नेशनल इनकम कांस्टेंट रेट पे करना है या करंट रेट पे करना है, तो सबके एक्सचेंज रेट अलग अलग होते हैं, इसीलिए कंपेयर करना मुश्किल है। आई एग्री विद द लास्ट सेंटेंस जो उसने कहा कि पर कैपिटा इनकम डॉलर में कन्वर्ट करना होता है और हर एक का कन्वर्जन का रेट अलग अलग होता है। सबके कंट्री के लॉज अलग अलग होते हैं। हरी ब्रह्मभट्ट, डू यू गेट द आइडिया बेटा? है ना? यस, प्रॉब्लम यहाँ होती है। अब देखो, वो जो वैष्णवी जो पढ़ रही है ना, वो खाली स्टेट कर रही है, तो
तो अभी आपकी जिम्मेवारी है कि उसको आप बैठ के पढ़े इन डिटेल. बाकी 100% लाला काका ना गोटा खावा पड़से गमे त्यारे. वेरी गुड. आगे वांचो. Where do the quantitative and qualitative changes occur? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन. जवाब दे वैष्णवी. Qualitative changes occur in economic growth and developed countries as it shows increase in output. Yes. फिर Qualitative changes occur in economic development of developing countries as it shows the improvement in the quality of products. Even Okay. developing countries have quantitative changes as there is increase in output. Next question. What type of change is rise in production? हाँ, one more question आया. What type of change is rise in production? Is it quantity or quality? Production rise हो गया है. हाँ, जवाब क्या वैष्णवी? Rise in production of long run is the quantitative changes. हाँ. Increase in production increase real national income and real per capita income continuously. हाँ. 4 agents of production, land, capital, labor and entrepreneur are responsible for it. The supply and quality increases. There is direct relationship between production and economic growth. So it is quantitative change. Yes. सुनो, ये कैसे उसने समझाया है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और उसको हम क्या कहेंगे? वी चेंजेस क्वांटिटेटिव चेंजेस. अब प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब ध्वज गुप्ता को डैश मिलेगी. ध्वज गुप्ता तुम्हें क्या मिलेगी? ध्वज गुप्ता को क्या मिलेगी? इशारों में समझा रहे हो? मैं सोचा कुछ. अच्छा. हरी बोल. हरी ब्रह्मट बेटा. जब हरी को क्या मिलेगी? राधा मिलेगी. राधा. अरे नो भैया. हाँ हरी, तुम्हें क्या मिलेगी भविष्य में? तब वो बढ़ेगा प्रोडक्शन. अरे आई मीन कंट्री का प्रोडक्शन. सर इनकम में राइज होगा तब. अरे 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 भैया, पर इनकम कब बढ़ेगी? जब तुम्हें क्या इनकम बढ़ेगा? नहीं, पार्थ सोनी को अनम्यूट करो. पार्थ सोनी भविष्य में जब जो कुर्सी पे तुम बैठे हो वैसी कुर्सी पे भविष्य में तुम कब बैठोगे? जब तुम्हें वो मिलेगी. तुम्हें क्या मिलेगी? अरे भैया, अरे भैया केनिशा प्लीज इन बच्चों को ज्ञान दो. हाँ, केनिशा आंटी आएगी. केनिशा को अनम्यूट करो. प्रताप नगर. हाँ केनिशा, इन बच्चों को भविष्य में तुमको क्या मिलेगी? सक्सेस शायद. सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अरे मेरे बच्चों, मेरे लालों में कितना सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भविष्य में प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हरी को क्या मिलेगी? अरे बोल दो प्लीज. दिमाग का खींच हो गई है. ध्वज को क्या? हाँ, जॉब मिलेगी. कितना सिंपल बोला चला. लठ बुद्धि ना टोपाओ. मैं तब से कह रहा हूँ हरी को क्या मिलेगी, ध्वज को भी क्या मिलेगी सब. और मैं बोला कि पार्थ जो कुर्सी में बैठा वो भविष्य में कब मिलेगी? जब जॉब मिलेगी. जॉब, जब आप सब बच्चों को जॉब मिलेगा तभी तो उत्पादन बढ़ेगा ने. और वो लड़की ने बोला भी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बता भेगा थिंक कर प्रोडक्शन. जॉब बढ़ेगा, धंधा पानी बढ़ेगा. देखो ये क्वेश्चन लाइटली मत लेना. टेक्स्ट बुक में दिया है साक्षी. हाँ ब्रेडली था कि गए वो भी था. हाँ, ये क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में लिखना ये सब. डोंट टेक इट लाइटली. हाँ, आगे बढ़ो. What are various indicators of economic development? हाँ, पढ़ो. First, rate of growth of national income, rate of growth of per capita income, physical quality of life index and human development index. हाँ, फिर state the limitations of economic growth. अरे वाह, पता है मैंने आपको 1 घंटे पहले पढ़ के दिखाया था लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
और ये क्या बोल रही है, लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ कैन यू बिलीव कि ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा ना बेटा तो आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, आई एम टेलिंग यू। ध्वज गुप्ता ज्वाइन करेगा कांग्रेस पार्टी? नहीं। हमारा नेता कैसा हो, वो आपने वीडियो देखा, मैंने दिखाया था डायरेक्टिंग का, लीडरशिप का वीडियो देखा आप लोगों ने? भाई वो मैं ओसीएम के वीडियो बना रहा हूँ ना, तो पढ़ना बहुत मजा आएगा उसमें, अगर आप लिख रहे हो तो। वो बहुत कंटेंटफुल जबरदस्त उसको वीडियो होते हैं, देखे आपने? हरि ब्रह्मट देखा वीडियो बेटा? और डिड यू ऑल्सो सी द वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन? वो बाबा जी को गाने की इच्छा होती है, सुना आपने वो कम्युनिकेशन का? केनिशा, यू सॉ द वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन? वो लड़का बोलना बाबा जी गाना गाना है। हाँ હવે પકડાઈ ગયા, જો વીડિયો देखा ही नहीं है। वैष्णवी ते आखो वीडियो જોયો કમ્યુનિકેશન નો? હા સર। હા તો બોલો બાબાજી શું કહે છે? એ બધું એક્સ્ટ્રા બધું યાદ નહીં। Oh my God! मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। दिशा महिला बोली सर सर हूँ स्टोरी कहूँ, हूँ स्टोरी कहूँ। हाँ दिशा बेटा तुम स्टोरी बोल दो। वो छोटा बच्चा क्या बोलते हैं बाबा जी को? सर मैं वीडियो नहीं जोया। ओह माय गॉड। करण पटेल बोलेगा करण अर्जुन, करण अर्जुन आएंगे, मैं करण अर्जुन आएंगे। हाँ करण तुम बताओ। वीडियो જોયો છે પણ એક્ઝેક્ટલી યાદ નથી। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज वीडियोस देखो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज वीडियोस देखो प्लीज, बहुत मजा आएगा। बढ़िया बढ़िया आपके वीडियोस बनाए मैंने कम्युनिकेशन, एक एक टॉपिक उठा के देखो, आपको बहुत मजा आएगा। डोंट टेक इट लाइटली, उसको देखते रहो। चलो कोई नहीं, अभी देखा नहीं तो मैं क्या डिस्कस करूं, उसको आप देखो तो मजा आएगा, सुनो उसमें क्या समझा है। श्रुति ने देखा वीडियो? श्रुति फ्रॉम प्रताप नगर, डिड यू सी द वीडियो? खाली मुंडी ला दो हाँ या ना। अच्छा वीडियोस में बकते थे बहुत, कोई बात नहीं, संडे को मैंने मीटिंग रखा है तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, मजा आएगा। चलो माहिन ने वो देखा वीडियो? माहिन यू सॉ द वीडियो? पार्थ फड़के अकेला देख रहा कि हाँ सर मी बघितलं। बे प्लीज वीडियो देखो बेटा, कितनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ऐसा मत करो यार। वैभव पण जोयो? ओके चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। सर इसका आंसर बाकी। हाँ कौन सा? हाँ पढ़ जल्दी पढ़ चल। Limitations of economic growth are: first, economic growth takes into consideration only the quantitative changes. और ये आपके नोट्स में दिए मैंने, दिस पॉइंट्स आर गिवन इन योर नोट्स, तो आप चाहो तो मेरे साथ पढ़ सकते हो, खाली सुनना नहीं है, पढ़ भी लो, साथ में नोट्स में लिखा है लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे मैंने आपको 4 पॉइंट दिए हैं, प्लीज रीड। Second, in economic growth, there is a rise in national income and per capita income, but institutional and psychological factors remain as before. Third, the concept of economic growth is narrow and depicts only the rise in the rate and extent of output. Fourth, the concept of economic growth is not of much use in understanding the welfare of the people. अच्छा अभी मैंने आगे सब क्वेश्चन देख लिए, मेरे को सिंपल लग रहा है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ जल्दी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट पेज में, पेज नंबर 28 में आ जाओ बेटा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन छुपा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, शायद ये एग्जाम में आ जावे। कंपेयर PQLI एंड HDI एंड शो विच इंडिकेटर इज सुपीरियर। ये क्वेश्चन पूछे हैं आपको कि PQLI और HDI में से सबसे बढ़िया इंडिकेटर कौन सा है और क्यों? वैष्णवी रीड द आंसर। सर टेबल्स है। हाँ डिफरेंस बिटवीन देम। हाँ PQLI, first this concept was presented by Morris Davis Morris. हाँ HDI, this concept was presented by United Nations Development काम कर Program. वैष्णवी, मेरे को खाली वाई पढ़ दे, वाई कौन सा अच्छा है और क्यों, बस मुझे वो बोल दे। तूने क्या लिखा है? दोनों को जब तूने कंपेयर किया ना तो कौन सा अच्छा निकल के आया कंपैरिजन में?
According to comparison of PQLI and HDI as mentioned above, HDI is an indicator of economic development is better than PQLI. HDI is a progressive and modern approach. Stop. It guides. Stop. सब बच्चों लोग सुन लो बेटा, वो क्या बोल रही हैं। दोनों में से सबसे बढ़िया कौन सा है? HDI। इतना तो याद रह गया। अब वो बोल रही है क्यों, ध्यान देना, वो बोल रही है क्यों, उसने लिखा है, तुम भी सुन लो। हाँ पढ़ो। It is progressive and modern approach. It guides the developed as well as developing countries regarding the scope for development and the direction in which the government should work. Yes, कौन सी दिशा में गवर्नमेंट को काम करना है, कौन से एरियाज अंडर डेवलप्ड हैं, हमें कौन से एरियाज में ज्यादा प्रोग्रेस करने की जरूरत है, ये सब हमें कौन दिखाता है? HDI दिखाता है, PQLI नहीं दिखाता है, ऐसा वो बोल रही है। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया और तूने गप्पा मारने का शुरू किया ना, तो आई टेल यू तेरा क्या बर्बाद होगा? टाइम बर्बाद होगा, बिकॉज तू फालतूगिरी करने बैठ गया। એટલે કહું છું, જો નોટબુકમાં નોટ્સ તૈયાર હશે તો વાંચવાની મજા આવશે, એટલે લખી લેજો। મુર્તાઝ અલી, क्या तूने ये लिखा है अली? मुर्ताज अली को अनम्यूट करो। मुर्ताज अली लिखा है ये आंसर? मुर्ताज अली, हाँ अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर आंसर नहीं लिखा। क्यों? सर बाकी है अभी। अरे सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। सर मैं तो बिजी हूँ। नहीं रखना, आवाज रख, बात करते हैं अपन लोग। क्या मीट हो गया? हाँ तू बिजी है, सुहाग घूंघट उठाने में लिखवा की क्यों है? बाकी क्यों है? हाँ सर बाकी रह गया। अरे सर छोड़ो ना, बाद में कर लेंगे। ओके, आई लव यू ब्रो, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, फॉर गॉड सेक। हाँ बोलो बोलो। कर दूंगा सर, कर दूंगा। हाँ प्लीज बेटा, ये आपका ही भगवान भला करेगा, तुम्हें ही भगवान अल्लाह ताला देगा वरना सच्ची में फिर ताला ही मिलेगा। यू गेट द आइडिया भैया? अपना भला खुद करना है। तो जिन बच्चों का बाकी है शुरू हो जाए। देखो वो बच्चे ने सब कर लिया है, और मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप वैष्णव ने कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स मुझे व्हाट्सएप कर दे तो आप कॉपी कर लो पर कुछ ना कुछ करो, बराबर है? चलो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, एंजॉय।